किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि आज। ठीक है। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य वृत्ति प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति आकृष्ट होते हैं क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्री सुद गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है का वर्णन आगे हुआ है। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं। तो ये साक्षात्कार करने के लिए कि हम जीव हैं, हम आत्मा नहीं हैं। तो ये करने के लिए तो जिज्ञासा करने के निमित्त बना। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो, समाज सेवा, परोपकार, परिहितवाद, धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं, यहाँ तक कि मोक्ष मार्गगामी भी परम सत्य से तदात्कार होने से परम सत्य के सदाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्यत रहते हैं। किंतु किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर
इंद्रियों से बना है और इन इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का मिलन संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते और परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। वदन्ति तत्तत्त्वतत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति वे कहते हैं, तत् तत्वविदः तत्वम परम सत्य को, यद ज्ञानम अद्वयम यद ज्ञानम अद्वयम, यह ज्ञान मतलब ज्ञान, जो ज्ञान अद्वैत ब्रह्मेति, या यह अद्वैत ज्ञान बोलते हैं तो क्या है वो, ब्रह्मेति ब्रह्म नाम से जाना जाने वाला, परमात्मिति परमात्मा नाम से जाने वाला, और भगवान इति श्री भगवान नाम से जाना जाने वाला शब्दते कहे जाते। तो यहाँ पर परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मिकवादी इस अद्वय तत्व को ब्रह्म परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो ये अभी पहले हम थोड़ा सा एक श्लोक याद करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट श्लोक जो आपने, कोई ऐसा है जिसने चारों श्लोक जो मैंने दिए थे वो याद किए थे, 9 तक, 6, 7, 8, 9, कोई ऐसा है जिसने चारों याद किया? नहीं याद किया? ठीक है, कोई ऐसा है जिसको एक श्लोक याद है? चार में से कोई एक श्लोक याद है? चार में से कोई एक श्लोक। हाँ जी, ऋतु माता जी बोलिए। अच्छा, एक मिनट करुणा माता जी, ये हैंड रेज किया। ऋतु माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रायोजित है, अन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम। और और भी कोई श्लोक आपको याद है ऋतु माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं याद है? जी प्रभु जी। कोई बात। और कोई श्लोक भी याद है आपको? जी प्रभु जी, जो अभी आप करा रहे हो नहीं, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, अभी तो नहीं है याद है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। पर करुणा अब माता जी, आपकी क्लास तो हो जाएंगे। हरे करुणा कृष्णा। माता जी, यस माता जी बोले। हरे कृष्ण भजन। हाँ स बोलिए। विप्रां परधर्म यत् भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया यात्मा सुप्रसिद्धति। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4 और 6 बोल सकती हूँ प्रभु जी। बोलो बोलो बोलो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ठीक स है। वै पुंसा परम धर्म भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हरि बोल। तो ये इसका अभी ये इसका श्लोक का आप कुछ याद किया है ना, बाकी लोग भी। तो हम इसको याद करते हैं पहले 10वां श्लोक। अच्छा, धर्म, ये भी 8वां भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और वासुदेव भगवती सवै पुंसाम पुरोध धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय
न उत्पाद्यते रतिम श्रमये केवलम। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। ठीक, तो ये समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष की निमित्त होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था और हम इन श्लोकों को, ठीक है, तो कौन सा श्लोक अभी याद करेंगे? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है कर्म भी। ठीक है, 10वां श्लोक हम याद कर रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, है ना। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए, ताकि सबको लगेगा ना इस तरह से बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करिए, है ना। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अब एक पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, क्या कह रहे हैं? कामच इच्छाओं का नहीं, इंद्रियों की प्रीति तुष्टि। लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा पूछता नहीं अर्थ यश्चेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मेरे पीछे पीछे इसको, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत। तो कह रहे हैं, वैसे तो अर्थ कुछ और है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति, केवल इंद्रिय प्रीति के लिए काम वासना ठीक नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कामस्य न इंद्रिय, इच्छाओं का कभी भी कामस्य न इंद्रिय प्रति लाभो जीवित यावता जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे है कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। तात्पर्य, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, तात्पर्य भी पढ़ लिया था, इसको हमें याद करना था ना। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत, इच्छाओं का इंद्रियों से तुष्टि, मतलब इंद्रियां जितना भी तुष्ट कर लो ये तुष्ट नहीं हो, तो आपको जितना आवश्यक हो उस तरह से लाभो जीवेत यावत। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ओ कृष्णा, ये वीडियो ऑफ हो गया क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो एक बार फिर से बोलेंगे, इस श्लोक को याद कर लेते हैं। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, बोलिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर। किसको याद हुआ इतना लाइन? बस एक लाइन, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इतना याद हुआ? जी प्रभु जी। हो गया प्रभु जी। देखते हैं कौन है, संधिनी राधा माता।
हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। कामस्य इन्द्रिया प्रीति लाभो लाभो जावते यावता लाभो जीवते यावता। थोड़ा चीटिंग करना पड़ता है। नहीं प्रभु जी। थोड़ा चीटिंग करना पड़ता है। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इच्छाएं आई तो बस अब कैसे भी संतुष्ट करो। करुणा माता जी, आपको याद हुआ ये लाइन? कामस्य न कामस्य इंद्रिय प्रीत। हाँ बोलिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, आगे भूल गई। इतना ही हुआ प्रभु बस जी। इतना, ठीक है, बस इतना ही याद करना था। आगे बोलिए। लाभो जीवेत यावता, सब लोग बोलिए। लाभो जीवेत यावता। अनम्यूट नहीं करना है, बस वहीं पे बोल। लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता। कह रहे हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इनसे आप सोचोगे कि मैं इनको प्रेम में अपने, इनके, इनसे प्रेम कर लिया आपने इंद्रियों से, ये कभी संतुष्ट नहीं होंगी। कामस्य में इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है। क्या है? इस दुनिया में जितनी आवश्यक हो केवल उतने में ही गुजर बसर कर लेना। लाभो जीवेत यावत, जो स्वतः ही मिल जाए उससे अपने को चलाने लगते हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो ठीक है, मैं एक ही पार्ट याद करते हैं। लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। पहिले पटकन देऊन या काची मशीन प्लेट घेऊन या. ठीक है, कौन ये? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो देखते हैं कि कौन इतना, 3 लाइन किसको याद होगी? कामस्य न इंद्रिय प्रति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। 3 लाइन किसको याद होगी? आप वीडियो ऑफ करके तो नहीं सुनाना चाहते? कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इतना याद हुआ? 3 लाइन किसी को नहीं याद हुआ? 2 लाइन हुई प्रभु जी। कर, हाँ बोलिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत, इतना याद हुआ। ठीक है, नीचे वाली लाइन भी बोली। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, 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 जीवस्य तत्व जिज्ञासा। किसको याद हो गया? 3 लाइन। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवस्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आगे कह रहे नार्थो यश्चेह कर्म भी, नार्थो यश्चेह कर्म भी, नार्थो यश्चेह कर्म भी। ठीक है, तो कोई है ऐसा जो कि पूरा ट्राई कर सकते? कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्म भी। ठीक है, देखते हैं कौन इस श्लोक को पूरा बोल पाता है। करुणा माता जी, यस माता जी बोलो। पूरा नहीं हुआ प्रभु जी, पूरा नहीं हाँ, हो पाया। पूरा नहीं याद हुआ, पूरा नहीं याद हुआ। चलो काम ठीक है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बस प्रभु जी, इसी आगे में होगा। हाँ, जीवस्य तत्व जी कह रहे हैं कि परम सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए
और नार्थो यश्चेह कर्म भी, यहाँ पर यश्चेह मतलब या च इह, अन्य कोई भी वृत्तियों द्वारा ये जो है बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह। ठीक है, तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ठीक है, तो कोई ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई वेरी गुड स्टूडेंट? पावनी ज्योति माता जी, आपको तो याद हो जाता था। पावनी ज्योति माता जी हैं कि नहीं? अच्छा, पुष्टि रूपा माता जी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आप प्रयास कीजिएगा इसको याद करने का, इन श्लोकों को। ठीक है, इसके आगे भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पर अभी हम छोटा छोटा ही स्टेप ले रहे हैं। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जो मैं पूछूंगा आप उत्तर दीजिएगा, नहीं तो आपके अगर कोई प्रश्न है पहले तो आप बोल सकते हैं, या कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है, देखते हैं आप लोग कौन ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। ठीक है, हाँ ये ठीक है, तो यहीं पर अच्छा, नैष्कर्म क्या होता है? नैष्कर्म क्या होता है, कौन बताएंगे? नैष्कर्म क्या होता है? संधि नहीं रहा था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नैष्कर्म का अर्थ है जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। हम्म, ऐसे कर्म न करना जिसका अच्छा मतलब सकाम सकाम कर्म और विकर्म नहीं करना, तो कौन सा? केवल भगवान की सेवा वाला कर्म करो। हम्म, ठीक है, तो आज कोई बहुत ज्यादा नहीं, आज हमने प्रभुपाद जी ने जो भी बताया उसको हमने बस पढ़ा। और कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत जीव से क्या। हाँ, तो यश्चि है कर्म भी। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। 10वें श्लोक से आगे की चर्चा हम। अच्छा, वदंती तत्व हरे त्रिदश तत्वम। हम हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आशा आर्या माता जी? Krishna Prabhuji. Like in the last हम्म, few shlokas, it was said about the Supta Atma and the Man, and so I did not understand. And कहाँ Sukshma पर Man. बेटा? So the relationship between the Atma and the Man, which is defined in the Supta Atma and the Sukshma Man, so that I did not understand the last few in the last shloka. धर्म से अपवर्ग से कामो लिभे। अच्छा, धन्यवाद। After तो it was Naishkarmana, Prabhuji. After that. हम्म आत्मा हम्म हम्म शरीर और सूक्ष्म मन से परे है, वह शरीर और मन का शक्तिशाली सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर और मन के उपभोग से कोई खुश नहीं रह सकता। हम्म। शरीर और मन आत्मा के अतिरिक्त बाहरी आवरण मात्र है। एक
कौन से श्लोक में आप बात कर रहे हैं? The last shlok only. Second last one. On the ninth. 9th, नौवा ना, 9th। तो मनुष्य को चाहिए कि वो प्रलोभन दिया जाता है अधिकांश तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के लिए होती हैं। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर और मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। ये सुप्त आत्मा का कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट यूज करें, पर एग्जैक्टली यही है कि भाई What जो है exactly is the difference between the Atma and the Man which is defined here? मन, शरीर मन को तुष्ट, आत्मा का मतलब वही जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है और बाहर जो है, जो जो ड्राइव कर रहा है, जो लगाम है उसके हाथ में, वो है मन। तो ये रथ का उदाहरण वो देते हैं। तो आत्मा कौन है? जो यहाँ बैठा हुआ है इस रथ पीछे। ड्राइवर कौन है? तो ड्राइवर है बुद्धि। और लगाम कौन है? वो है मन। तो सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर और मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। तो ये इस तरह से कोई सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा का भोजन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सुप्त आत्मा मतलब जो ढकी हुई है, ये ऐसी आत्मा है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न या कुछ? आशा आर्यमाती जी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? No, Prabhuji, like I'm not satisfied with that. वो कुछ ज्यादा बड़ा कह नहीं रहे हैं, ऐसे ही बस बोल रहे हैं कि शरीर तथा मन को तुष्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। भाई बाहर का चीज है वो, शरीर और मन। तो हमको भगवान को जो है शरीर और मन इससे नहीं, बल्कि हमको ये जो है करना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। शरीर और मन को कभी भी तुष्ट करने का प्रयास नहीं, ये तुष्ट नहीं होते हैं। Prabhuji, maybe शरीर if I तथा, read in, maybe if हाँ I read बोलिए। in English, then I can understand nothing. हाँ ठीक है, पढ़िएगा, या फिर भी आप पूछना होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत Thank you so much. ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।